नाज़रीन, सुबह उठते ही मुस्बत आदात के साथ अगर दिन का आगाज किया जाए तो सारा दिन बेहतर और चाको चौबंद गुजर सकता है। नाज़रीन, मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हमेशा जो भी हालात हों खुश खुर्रम उठती हूँ और दिन का आगाज हमेशा इस मुस्बत सोच से करती हूँ कि आज कल से कुछ बेहतर करना है। दुनिया की सबसे कीमती और हसीन चीज़ वक्त है, मगर इसका एहसास हमें तब होता है जब वक्त गुजर जाता है। ये अलग बात है कि सरमायादाराना निज़ाम ने वक्त का जो नजरिया हमारे जहनों में बिठा दिया है, उससे छुटकारा मुस्तकबिल करीब तक तो मुमकिन नहीं है। इसलिए इसका एहसास करें। इस अच्छी और अहम बात के साथ करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। एक वादा करें कि कैसे हमने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है, कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर ट्रैक पर लाना है, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कैसे दूसरों के खुशी में खुश होना है। तो इसी के साथ अगर हम ये देखें कि हमने दूसरों को खुश कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें खुद खुश रहना पड़ेगा। और खुद खुश रहने के लिए सेहत जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी सेहत अच्छी होगी तो ही हम खुशगवार फील करेंगे, हम अच्छा फील करेंगे, हम स्माइल करेंगे और हमारी स्माइल से दूसरों को स्माइल मिलेगी। तो अगर हमने खुश रहना है, हर सुबह को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए जैसे हम रोज़ सुबह जब हम स्कूल जाते थे तो हमें सुबह सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा आज का पहला सेगमेंट ये है कि हम योगा के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ मारूफ योगा एक्सपर्ट डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इफ्तिखार अहमद का, जिन्होंने हमें टाइम दिया, बहुत ही कीमती टाइम है इनका। तो हम इनसे कुछ सीखेंगे, इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और बहुत सारी जानकारी लेंगे हेल्थ के हवाले से, बीमारियों के हवाले से कि किस तरह से खुद को बचाना है। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र है। अच्छा जी, इफ्तिखार अहमद साहब जी, हम योगा के हवाले से बात करने वाले हैं और आप मुझे बहुत ही एकदम से फुल एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है योगा जो एक्सपर्ट है वो खुद उसी एंगल में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत योगा एक बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। और हम सबको अब हमारी आज का पहला सेगमेंट ही यही है कि आप योगा के हवाले से हम सबको जानकारी दें, ये कितनी मुफीद है और किस हद तक इसको करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योगा जो है ये एक प्रोफाउंड साइंस है। हर इंसान को उसके पास हर दिन 24 घंटे जो हैं उसके लिए होते हैं, जिसमें अपने ऑफिस जाता है, अपनी स्टडीज़ हैं या घर के और मामलात हैं, उसमें सोना भी होता है बीच में। अगर हम अपने आप को इस तरह से मैनेज कर लें, टाइम को इस तरह से डिवाइड कर लें कि 23 आवर्स में मिनिमम आप ट्राई करें 7 to 8 आवर्स आपकी स्लीप के हो गए और बाकी आपकी जॉब के हो गए, ऑफिस के हो गए या आपकी स्टडीज़ या घर के दीगर मामलात के हो गए। लेकिन याद रखिए कम से कम 1 घंटा, 23 घंटे के बाद 1 घंटा आप अगर अपने आप देना शुरू कर दें, तो फिर इसमें यह है कि जब तक आप जिंदगी में 1 घंटा देते रहेंगे अपने आप को, आप हमेशा खुश भी रहेंगे, हमेशा तंदुरुस्त भी रहेंगे और अल्लाह की रहमत से आप मेडिसिन से, डॉक्टर से, लैब से और इन तमाम परेशानियों से आप दूर रहेंगे। उसकी बेसिक वजह यह है कि बॉडी के अंदर, स्पेशली अगर आप योगा की बात करते हैं, तो बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेशंस बेहतर होती हैं, हार्मोन्स जो बॉडी के हैं उनमें एक तवाज़न जो है वो हम देखते हैं कि रोज़मर्रा में जब हम करते हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था कि 23 घंटे के बाद 1 घंटा बॉडी को दें। इसमें बॉडी आपकी क्लेंजिंग करती है, बॉडी के अंदर से जितने टॉक्सिन्स हैं उनको एलिमिनेट करती है, जितने फ्री रेडिकल्स हैं, यानी ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारे जिस्म की या सेल्स की बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तोड़ फोड़ का बायस बनती हैं, उन चीज़ों को कैटर करें। बदकिस्मती से आज के दौर में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती चली जा रही हैं, इसलिए कि इंतहाई स्ट्रेसफुल लाइफ में हमने जीना शुरू कर दिया। हमने ब्रेन के फ्रंट पार्ट को, जो कि हमारा
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मेडिकली हम उसको कहते हैं, या शऊर कहते हैं जिसको हम, कॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं, उससे हमने बहुत ज़्यादा एक्टिव करना शुरू कर दिया है, जिसमें पॉलिटिक्स है, रोज़मर्रा के कई मामलात हैं। तो जब आप 1 घंटा के लिए खुद को किसी पार्क में ख़ास तौर पे ले जाके आप जाते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन के लेवल मैक्सिमम 24 आवर्स बेस्ट होते हैं, आपको उस वक्त ऐसी पोजीशन होती है कि आपको अपना आप सबसे अच्छा लग रहा होता है। यही सबसे बेस्ट टाइम है 24 घंटों में। तो 1 घंटा जब आप अपनी बॉडी को देते हैं तो आप बॉडी को यूं समझ लें कि एक रिफर्बिशिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। इसके बाद आपके जो हार्मोन्स हैं, बॉडी के पॉजिटिव हार्मोन्स, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और वो आपको एक सेंस ऑफ वेल बीइंग दे रहे होते हैं। वहाँ आपकी सारी एंजाइटीज जो हैं, सारे स्ट्रेसेस जो हैं, वो आपके ये हार्मोन्स आके नेगेटिव हार्मोन्स जिनकी वजह से आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, लाइक कॉर्टिजोल है, एड्रेनलिन है, आप जब इस एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपके गुड हार्मोन्स, एलेंडामाइड हो गया जिसमें ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, एंडोर्फिन्स हैं, ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी पार्क में जाके स्ट्रेचेस करते हैं बॉडी के, तो हमारे मसल्स बॉडी के जो हैं, स्पाइन हो गई, लेग्स हो गए, आर्म्स हो गए, शोल्डर हो गए, इनमें समझे ये सारे पॉजिटिव हार्मोन्स बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। तो जब आप पार्क में जाके कहीं मूवमेंट करते हैं, कहीं पे स्ट्रेचेस करते हैं, ब्रीदिंग्स करते हैं, तो या कुछ थोड़ी बहुत जॉगिंग या वॉक करते हैं, तो उसमें ये होता है कि नेगेटिव हार्मोन्स डाउन जाना शुरू हो जाते हैं और पॉजिटिव हार्मोन्स रिप्लेस होते हैं जो आपने स्ट्रेच किया। तो इन्हीं मसल्स के अंदर अल्लाह सुब्हान ताला ने ये तमाम जो है वो रखे हुए हैं पॉजिटिव हार्मोन्स, ये रिलीज होते हैं। इस वजह से आप जब भी पार्क में जाते हैं आपको बहुत खुशी होती है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो 1 घंटा हर सूरत देना है। अगर आप डेली 1 घंटा देंगे तो आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी कोई डिजीज आपके करीब नहीं आएगी, और जो डिजीज आप ऑलरेडी लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, मेडिसिन तेजी से कम होंगी इंशाल्लाह सुब्हान ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था, जैसे आपने कहा कि 1 घंटा डेली देना है, तो जो हमारे न्यू कमर्स है जो पहली बार ये शो देख रहे होंगे या उनका अभी पहली बार माइंड सेट हुआ होगा कि नहीं हमने भी अब से योगा करनी है और एक्सरसाइज करनी है और अपने आप को तंदुरुस्त तवाना रखना है, तो उनके लिए भी 1 घंटा ही रिक्वायर है, क्योंकि जब हम एकदम से स्टार्ट लेते हैं और जब स्टार्ट में ही हम एकदम से ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारी जो है वो बॉडी में स्ट्रेचेस हो जाते हैं, मतलब पेन स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई इवन जॉगिंग भी शुरू करते हैं, किसी जिम में जाके करते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा मसल स्टिफ हो जाते हैं। अच्छा, जिसे हम कहते हैं जी उर्फ़े आम में कि खलियां पड़ गई हैं, ये गिल्ट पड़ गए हैं। ये जब आप दूसरे दिन जाते हैं, तीसरे दिन तो आप 2 से 3 दिन का सिर्फ एक ये हल्का फुल्का इशू है और उससे मसला ये बिल्कुल सेट हो जाता है। मैं वैसे भी ट्राई करता हूँ, मेरे साथ जितने भी नए लोग आते हैं मैं उनको इस तरह से गाइड करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि वो सेकंड डे या फर्स्ट डे में किसी मुश्किल का शिकार ना हो, वो इजी हो। उसके लिए मैं उन्हें कहता हूँ कि जितना आपसे आसानी से हो सकता है आप मेरे साथ या बाकी साथियों के साथ कीजिए एक बड़ी क्लास में, जितना आसानी से हो सकता है, और जो मुश्किल है उसको छोड़ दें। तो अमूमन नए लोग जो हैं, योगा एक ऐसी प्रोफाउंड साइंस है कि इसमें जो नए लोग आते हैं इनके साथ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं होता कि वो किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हों। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि योगा से एक तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमें सुकून फील होता है, स्ट्रेस एंजाइटी जैसी बीमारियां दूर होती हैं, ये तो सारी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। फिजिकल हेल्थ के हवाले से क्या कहेंगे? फिजिकली जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी ये मुफीद है? बेइंतहा मुफीद है। यानी साल से लोग जो मेरे पास आते हैं, कहीं भी किसी भी पार्क में जाते हैं, वो एक चीज जरूर कहते हैं कि यार हमारा दिन आज इतना खूबसूरत गुजर रहा है कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, इतना अच्छा लग रहा है। आपकी बॉडी आपसे प्यार करना शुरू हो जाती है फ्रॉम वेरी 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 फर्स्ट डे। और दूसरा ये होता है कि डेली ये पोजीशन हो जाती है कि हर योगा में आने वाला बंदा दूसरे दिन तीसरे दिन जब वो 1-2-3 दिन कर लेता है, या पहले दिन नहीं तो शाम ही से उसको इंतजार लग जाता है कि यार कब रात होगी और कब सुबह होगी, मैं दोबारा योगा पे जाऊंगा। ये वाइब्स उसको मिलती हैं और ये बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं।
वो खुद फील करना शुरू हो जाता है कि अब उसके लिए योगा बेइंतहा ज़रूरी है। जी। अच्छा, लेकिन ये भी मैंने सुना है कि जब हम डेली योगा करते हैं तो हमारी बॉडी सेंसलेस हो जाती है। जब हम जब ज़्यादा काम करना शुरू हो जाते हैं तो हमारी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो जाती है, तो हमें कोई भी चोट लगे या कोई हमें ज़ोर से पुश करे तो हमें वो चीज़ फील नहीं होती। समटाइम्स लोग उसको फील करते हैं कि हम बहुत पावरफुल हो गए हैं मे बी, तो शायद हम आदत हो गई है तो हमें ये चीज़ फील नहीं होगी। बट सेंसलेस होना भी बहुत थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाता है, उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि थोड़ा डेली रूटीन में इसको लेकर चलना चाहिए या फिर थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए? देखिए, आई कैन गारंटी यू कि योगा एक ऐसी साइंस है कि जिसके साथ जो आपने बात की वो नहीं है। ऐसा जिम में अक्सर होता है, क्योंकि हम मखसूस किस्म के अपने जॉइंट्स या मसल्स को सिर्फ यूज कर रहे होते हैं, लेकिन योगा में हम पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। योगा 3 चीजें साथ लेके चलने का नाम है, यानी सोल, माइंड एंड बॉडी। आप सिर्फ फिजिकल बॉडी से नहीं चल रहे होते, योगा में आप अपने माइंड को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, अपनी सोल को इन्वॉल्व करके चलते हैं, अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करके चलते हैं, और ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तो इस चीज का इम्कान नहीं रहता कि आपकी बॉडी में कोई ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स आए। हाँ जी। क्योंकि हमने पूरी बॉडी को, पूरी ब्रेन और सोल को इन्वॉल्व किया होता है। तो जो भी मसल एक तरह की अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे, लाइक आप जिम में जाते हैं जी, उनमें चूंकि अमूमन ये होता है लोग क्यों इतने स्टिफ हो जाते हैं, उसमें नो डाउट के बॉडी की तरह शेप और डाइट की वजह से शेप एक खूबसूरत बन जाती है अपर बॉडी, या बाइसेप्स वगैरह बन जाते हैं। लेकिन अमूमन ये है कि ओवर यूज की वजह से क्या होता है कि वो फटीग कर जाता है, वो जॉइंट, वो मसल फटीग कर जाते हैं, जिसकी वजह से पेन्स रहनी शुरू हो जाती हैं। योगा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम बॉडी के हर जॉइंट को, हर मसल को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, अपनी ब्रीदिंग को इसमें अलाइन करके, मिक्स करके, और अपनी सोल को साथ लेके चलते हैं, जिसकी वजह से ऐसी फीलिंग कभी योगा करने वालों में नहीं आती। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, एक और बात, जैसे आपने कहा कि फिजिकली जो हमारी बीमारियां होती हैं, इंटरनल जो हमें इश्यूज होते हैं, तो उन बीमारियों में कैन यू नेम देम कि किन किन जो स्पेसिफिकली कुछ बीमारियां होती हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं इस टाइम, तो उनको ये लाजमी योगा करना चाहिए जिनको ये बीमारी है? देखिए, वैसे तो कोई चाहे जितना मर्जी सेहतमंद है उसको लाजमी योगा करना चाहिए, हर सूरत करना चाहिए, ओके। लेकिन अगर खास तौर पे देखिए, आज बीमार नहीं है, लेकिन जो हमारे लाइफस्टाइल हो चुके हैं, हाँ जी, जिसने के बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट, मदर नेचर को चैलेंज करना शुरू कर दिया, टोटल हम उसके अगेंस्ट जाना शुरू हो गया, यानी सर्केडियन रिदम का हमने बुरा हाल कर लिया। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी स्लीप के लिए टाइम दिया हुआ है, उसको हमने अब अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज पे, अपनी ऑनलाइन बिजनेस पे, और अपने ड्रामाज पे, मीडियाज पे, नेटफ्लिक्स पे, और इन चीज़ों की नज़र करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें सारी रिवर्स होनी शुरू हो गई। इसी से सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं कि दिन में आप देखें लोग गिरते पड़ रहे होते हैं, लोगों में ऐसी एनर्जी नहीं होती जो एनर्जी अगर वो 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले लें तो जितने एनर्जेटिक होके वो आउटपुट देंगे वो अमेजिंग होगी। ऐसी आउटपुट अगर आप रातों को जागेंगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा। आपके मेन हार्मोन सारे जो हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगे। हाँ, जो आजकल डिजीजेस का आपने जिक्र किया, डिजीजेस में तो सबसे अहम चीज ये है कि हमारी ऑलमोस्ट आज के दौर की सारी डिजीजेस जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से हैं। उनमें जैसे नंबर 1 देखा है डायबिटीज। अभी फरवरी में इस साल में एक जो मेडिकल जर्नल में एक रिपोर्ट आई वो बहुत ही चौंका देने वाली थी कि पाकिस्तान दुनिया भर में नए डायबिटिक पेशेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें नंबर 1 ग्राफ पाकिस्तान का चला गया, इसलिए कि जगह जगह फूड चेन्स खुल गई हैं। सब जानते हैं फास्ट फूड्स की चेन्स हैं, इसके अलावा और बेहिसाब तरह की जो है बला किस्म की ईटिंग चीज़ें आ गई हैं, और उसने जो है ना वो बुरी तरह मुतासिर कर दिया है हमारे। हम अगर चाहें इनको पीछे करके अपनी मदर नेचर को ला के, यानी रात को सो के, दिन को जाग के,
और अपनी नेचुरल चीज़ों के साथ रह के हम कभी बीमार नहीं हो सकते। जितनी फूड चेन्स नई से नई आएंगी, आपको गारंटी कर सकता हूँ उतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनेंगे, उतने ज़्यादा क्लिनिक्स होंगे, उतनी ज़्यादा बीमारियां होंगी। तो इसको महीने में तो कोई एक दफ़ा हो सकता है, लेकिन आज की जनरेशन ने इसको रोज़मर्रा का अपना साथी बना लिया है। हाँ, हर मतलब बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिसमें हर रोज़ बाहर से खाना आना शुरू हो गया और उन घरों के अंदर सेहत के हालात बहुत ही ख़राब है। हमारे बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े मसाइल होना शुरू हो गए। शुक्र है जो गांव के या पैरिफेरीज के लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मदर नेचर के साथ हैं, आज भी बहुत हेल्दी हैं, उनके साथ आज भी ऐसी मुश्किलात नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक और बात आपसे पूछनी है कि जैसे आपने बाहर के खानों का जिक्र किया, तो बाहर के खानों में हमें ये भी गारंटी नहीं कि अगर हम घर पे पकाएं तो वो भी सेफ हो, क्योंकि आजकल जितने भी खाने आ रहे हैं वो टिन पैक होते हैं, या फिर अगर हम कोई दूध ले रहे हैं तो हमें नहीं पता कि गाय को इंजेक्शन लगे हुए हैं या नहीं, तो वो तो खैर अलग बहस है। बट हमने आपसे ये बात करनी है कि जैसे कुछ लोग बीमार होते हैं खानों की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से बीमार हो रहे हैं, अपनी डाइट की वजह से बीमार हो रहे हैं या अपने लाइफ स्टाइल की वजह से बीमार हो रहे हैं, तो उनके पास एक ये बहुत अच्छा बहाना है कि भाई मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो बैठे रहते हैं बीमारी के बहाने। वो ये योगा या एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अपने सर पे सवार कर लेते हैं लोग कि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, मैं तो थक जाऊँगा और मुझे तो दर्द होगी या मैं कर ही नहीं सकता। तो उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि आप एक दफ़ा स्टार्ट करें तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आप उनकी बॉडी को आदत हो जाएगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी नए साथी शुरू करते हैं, हाँ, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो पहले दिन ही बहुत ज्यादा अपने अंदर अच्छी चेंज फील कर रहे होते हैं, तो वो बहुत रिलीजियसली आना शुरू हो जाते हैं योगा पे। और यूं होता है कि फिर वो उनके साथ ऐसा एहसास नहीं होता कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है। जैसे मैं हमेशा नए साथियों को कहता हूं कि जितना आपसे आसानी से हो सकता है आप कीजिए, आप एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश मत कीजिए शुरू से ही, तो ग्रेजुअली आप विद इन फ्यू डेज आप इस पोजीशन में आना शुरू हो जाते हैं कि आपके लिए अच्छे या एडवांस पोज भी आप आसानी से करना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी खुद ही आपको ऐसे सिग्नल्स देना शुरू कर देती है। आपके हार्मोन्स जो हैं, गुड हार्मोन्स, 1 घंटा जब आप योगा करते हैं तो जिस तरह से वो रिलीज होके आपके साथ आते हैं, आपके पास वजह नहीं होती कि आप अपने घर में बैठे। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है कि अगर आप कहीं भी हैं पाकिस्तान में, ये परवरदिगार का बहुत शुक्र है कि अब पाकिस्तान के खासतौर पर बड़े शहरों में जगह जगह, जैसे लाहौर में अब इस वक्त तकरीबन 100 के करीब क्लब्स खुले हुए हैं। किसी भी एरिया में पार्क्स तो मौजूद होते हैं छोटे मोटे, तकरीबन अब हर पार्क में जो है वो योगा हो रहा है, तो वहां जाइए। मॉर्निंग में सुबह फजर के बाद बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री योगा हो रहा था। मैं तो पाकिस्तान में योगा के हेडक्वार्टर या पाकिस्तान जहां से शुरू हुआ, जिसे योगा का लॉर्ड्स भी कहा जा सकता है पाकिस्तान में, माल्टन पार्क लाहौर, वहाँ फजर के फौरन बाद, लेकिन बड़े बड़े शहरों में तमाम पार्क्स में जो है योगा की नमाज, ये फजर की नमाज अदा करने के बाद सब लोग पार्क्स में पहुंच जाते हैं अपना अपना मैट लेके, और 1 घंटा तक हम वहाँ पे बड़ा इसको अच्छे मैनर से, बड़े डिसिप्लिन से करते हैं। इसके बाद हम एक सारे फैमिली की सूरत में चूंकि मिलके बैठ रहे होते हैं, और जो लोग वॉक कर रहे होते हैं, पार्क में चल रहे होते हैं, वो लोग भी अक्सर बहुत ज्यादा देखते हैं कि यार ये बड़े डिसिप्लिन से कर रहे हैं। उनमें से बहुत से लोगों की ट्रेंड होता है कि वो भी आके हमें ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल, और वो बड़ा महसूस करते हैं कि यार हम तो इतने अरसे से जॉगिंग कर रहे थे, वॉक कर रहे थे या दूसरी कोई एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन जब वो योगा में आते हैं वो कहते हैं यार कमाल है, हम तो इतने साल भूले रहे, यही चीज़ थी जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो मैं यहाँ सब बहन भाइयों को पूरे वतन में और बाहर बैठे हुए लोगों को भी इस चीज़ को करूँगा कि आइए फजर की नमाज के बाद 1 घंटा दीजिए, फिर आप देखिए ग्राफ बनाइए। जो आप मेडिसिन ले रहे थे, 1 हफ्ते के बाद उन मेडिसिन में आपको कमी करनी पड़ेगी। आप खुद से नहीं करेंगे, अपने डॉक्टर से पूछ के करेंगे, लेकिन डॉक्टर आपकी ग्रेजुअली मेडिसिन कम करना शुरू कर देगा। दूसरी सूरत में अगर आप 1 घंटा नहीं देते तो आपकी डे बाय डे मेडिसिन बढ़ती चली जाएंगी, उनकी डोजेस, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूं, तो इस हिसाब से नई से नई मेडिसिन, और फिर मेडिसिन से पैदा होने वाली साइड इफेक्ट के नतीजे में बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो कहीं भी हैं, जब भी योगा में आते हैं लोग, तो वो बताते हैं कि यार हमारे तो बहुत बड़े बड़े मसले हल होने शुरू हो गए, हमारी मेडिसिन तो बहुत कम हो गई। तो मेडिसिन का, डॉक्टर्स की बेतहाशा भारी फीसों का, बेतहाशा महंगे फीसों का आप खात्मा चाहते हैं तो अल्लाह का नाम लेके फजर के बाद फौरन योगा पे आइए, फिर देखिए
आप अल्लाह के कैसे ममनून होंगे कि या अल्लाह तूने अपनी रहमत से हमें किस सही रास्ते पे डाल दिया। जी नाजरीन, डॉक्टर साहब के साथ तो हमारी ये गुफ्तगू चलती रहेगी। बहुत ही सुनहरी बातें करने का मौका मिल रहा है, सुनहरी इन्फॉर्मेशन मिली, कीमती इन्फॉर्मेशन, इसको प्लीज जाया मत कीजिएगा।